बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल ये सीजन था, क्योंकि इसमें बहुत चीजें ऐसी हुई जिनका मतलब आपने सोचा भी नहीं था। टू बी फेयर, पहले 35 मुकाबलों में पंजाब वाज हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, रुकने वाले नहीं थे, ऐसा तो उड़ते जाएंगे हम, पर फिर गिरे, क्रैश लैंड होते हैं और अंत में मुकाबला जीतते भी हैं, पर दैट वाज नॉट इनफ इन द एंड। कोलकाता तो चलो अपना आखिरी मुकाबला हार ही गए, पर लगातार हारने के बाद जो जीत का सिलसिला बनाया, दैट वाज क्वाइट अ क्रेजी टर्न अराउंड। और आरआर जो कि लड़खड़ा गए थे, पर उसके बाद सडनली दे मेक अ कमबैक एंड दे क्वालिफाई। फिर चाहे वो लखनऊ वाला मैच हो जिसमें एक बहुत बड़ा टोटल चेज किया, या फिर मुंबई को मुंबई में हराना, उसके लिए भी तारीफ योग्य काम करना। तो कुल मिला के मेरे विचार में तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल काइंड ऑफ सीजन ये रहा है। राजस्थान रॉयल्स की बात करने से पहले ये 4 कप्तानों की बात करते हैं जो अगले साल शायद कप्तान नहीं रहेंगे, इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ओके, लेट्स गो वन बाय वन। पहले जो मुझे लगता है हार्दिक पांड्या, कि शायद मुंबई इनको पता नहीं रिटेन का मुझे नहीं पता, पर कप्तान शायद ना रखे, क्योंकि अब 3 साल हो चुके हैं। एक सक्सेसफुल फ्रेंचाइज अगर 3 साल आप कंटिन्यूसली अच्छा नहीं करते हैं, 3 में से 2 साल आप बॉटम ऑफ द टेबल के इर्द गिर्द फिनिश करते हैं, और ऐसा भी नहीं कि जो बीच में क्वालिफाई की वो आपने टूर्नामेंट जीता हो, तो फिर वो सक्सेसफुल कैंपेन नहीं माना जाएगा। एंड आई थिंक मुंबई जो है वो पिवट मारेगी। हो सकता है किसी और कप्तान की तरफ चली जाएगी, मुझे नहीं पता वो कप्तान कौन से होंगे, शॉर्ट टर्म के लिए होंगे या लॉन्ग टर्म वाले सोच के साथ चलेंगे, पर आई थिंक दे विल लुक एल्सवेयर। ऐसा मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या might no longer be the Mumbai Indians captain by the time next season happens. ट्रेड रेट का मुझे मत पूछना, मुझे कुछ नहीं आइडिया, मैंने सुनी नहीं है बात, तो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं। आई एम जस्ट शेयरिंग माय ओपिनियन कि क्या हो सकता है। दूसरे कप्तान मुझे लगता है ऋषभ पंत। लखनऊ सुपर जायंट का सीजन अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट ये फ्रेंचाइज अब लगातार 3 साल क्वालिफाई नहीं की है। पहले 2 साल क्वालिफाई कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे, फिर 1 साल नहीं करते हैं, उसके बाद ये चेंज करते हैं, 2 साल के लिए ऋषभ पंत कप्तान रहते हैं, और अब आई थिंक इट्स डन। बहुत महंगे हैं, आई डोंट नो, शायद उनको रिलीज तो मुझे लगता है अभी भी नहीं करेंगे, टीम में रखेंगे, क्योंकि वो उस क्वालिटी का प्लेयर आपको ऑक्शन में आई मीन छोड़ सकते हो, वापस ले लो, हो सकता है आपको सस्ता मिल जाए, पर वो रिलेशनशिप कई बार हल्की सी उसमें खटास आ जाती है। पर स्टिल आई डोंट नो, अगेन मुझे ट्रेड का नहीं पता, मुझे रिलीज का नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि कप्तान तो नहीं रहेंगे। ये हो सकता है कि कप्तानी इनके आड़े आ रही है टू बिकम द बेस्ट प्लेयर दैट ही कैन बी। एक हमेशा ही बात रहती है हार्दिक के साथ भी, टू बी फेयर, इस साल उनका सीजन भी बहुत साधारण रहा था। हालांकि इस मैच में थोड़े रन तो बनाए, पर थोड़े से रन से काम नहीं चलता, क्योंकि आपने मैच नहीं जिताया, और अगर आप मैच नहीं जिता पाते हैं तो फिर ये 30, 35, 40, 45 की वैल्यू नहीं है, क्योंकि यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर। कई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो थोड़े से रन बनाए तो लगता है चलो प्रॉमिस है, पोटेंशियल है, पर यहाँ पे हार्दिक पांड्या की बात करेंगे या फिर ऋषभ पंत की बात करें, भैया मैच जिताओ, मैच नहीं जिताया तो फिर दैट इज नॉट गुड इनफ। तीसरे मुझे लगता है अजिंक्य रहाणे। केकेआर ने इनके साथ मतलब इनके साथ रहे हैं, 2 साल इनमें इन्वेस्ट किया है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने रन नहीं बनाए हैं। स्ट्राइक रेट इज थोड़ा सा क्वेश्चनेबल जरूर रहा है। कप्तानी वैसे ठीक है, कप्तानी खराब नहीं करते, पर आई थिंक दे विल ऑल्सो मेक अ पिवट। उनको भी कोई नया कप्तान ढूंढना होगा, कैसे मिलेगा, कौन मिलेगा, आई गॉट नो आइडिया, वंस अगेन वहां हम नहीं जाएंगे, पर मुझे लगता है कि उनके भी शायद कप्तानी के दिन जो है वो केकेआर के साथ अभी के लिए समाप्त हो गए हैं, अगेन माय ओपिनियन। और चौथा जो है वो थोड़ा सा शॉकिंग है, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स भी है। आई थिंक चेन्नई इज नॉट नोन टू मेक पिवट्स, वो टीम नहीं है जो पिवट करती हो और बहुत जल्दी डिफरेंट डायरेक्शन में जाती हो, पर चैटा है वहां पे यार, और संजू का ना पेडिग्री है, कप्तानी उन्होंने बहुत की है, राजस्थान के साथ रहे हैं, फाइनल तक टीम को पहुंचाया है, ही इज अ डिसेंट कैप्टन, और इस साल रन्स भी बहुत बनाए, मतलब बहुत तो नहीं पर रन्स बनाए, बहुत नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत तो 600 होते हैं, पर ही इज बीन गुड, और जब जब उन्होंने रन्स बनाए टीम जीती है, तो मे बी इट्स टाइम कि आप उनकी तरफ चले जाएं। और क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ का जो बैटिंग के साथ सीजन रहा है, और कई बार वो ये बात बार बार आएगी कि क्या कप्तानी आपके आड़े आ रही है टू बिकम द बेस्ट बैटर दैट यू कैन बी, वो बेस्ट बैटर आप नहीं बन पाए तो फिर टीम कहती है हो गया भाई, चलिए अब किसी और की तरफ। तो इनमें से मतलब द मोस्ट अनलाइकली शायद ऋतुराज का ही है, पर फिर भी मुझे लगता है कि दे माइट वांट टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन यार। अब जब 3 साल लगातार आप क्वालिफाई नहीं करते, अगर मुंबई के लिए वो बात सही है कि आप 3 साल में 2 बार बॉटम ऑफ द टेबल के इर्द गिर्द, 1 बार आप क्वालिफाई करते हैं, चेन्नई तो 3 साल क्वालिफाई नहीं किया यार। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर यू मे वांट टू गो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एंड दैट डायरेक्शन हो सकता है कि संजू सैमसन हो। तो ये 4 टीम्स, ये 4 कप्तान, मुझे लगता है हो सकता है कि शायद अगले साल आपको कप्तानी करते हुए नजर ना आए। तो ये तो है ये बात। और आपने वैसे मैंने आपको बोला कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाओ, नहीं बोला तो कर लो यार, अभी तक आप देख रहे हो तो कर ही लो।